जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया या कहें जोश आ गया तो सारे कमेंट का रिप्लाई हो जाएगा। बस ये है कि वो दिन आ जाए खाली जिस दिन मुझे गुस्सा आ जाए। तो शिवानी ने अपने पिछले 1-2 वीडियो में मैंने देखा था, ये कहा था इधर आओ तो बस झींग हो रही है, चेचे आन लगती है आके मारे हैं कमात कर रहे। तो अब क्या करें, इनको भेजा इसी काम के लिए गया है, भगवान ने इनको इसी काम के लिए भेजा है कि ये बस जाके झंझनाएं। तो इसलिए शिवानी ने लिखा था कि जो है एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ये था उस मतलब वीडियो का असली मतलब। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा उनकी भी समझ में आ गया होगा कि पड़ोसी जो है किस तरह से कैसी कैसी हरकतें करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि माने ये नहीं रखता है कि वो किस जात से आती है, माने ये रखता है कि उन्होंने पब्लिक को मूर्ख बनाया, पब्लिक को जो है झूठ बोल के गुमराह किया और मतलब पब्लिक की सिंपैथी हासिल की और मतलब अपनी असलियत छुपाई कि वो किस जात से असल में आती हैं और लोगों को ये बताया कि वो शेड्यूल कास्ट से आती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय जो हमारे एक व्यूअर हैं, हमारे मित्र कहिए या भाई कहिए, कुछ भी कहिए, अंश दुबे जी जो कमेंट करते हैं हमारे पास अक्सर और बहुत ही अच्छे बहुत ही बढ़िया कमेंट करते हैं, लेकिन उनको इस बात की बहुत शिकायत है कि मैं अपने आलस्य के कारण जो है किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। तो भाई, आलस्य वाली बात तो खैर ठीक है, इससे इनकार नहीं करूँगा, जो सही है वो सही है, लेकिन वाकई में इस समय मुझे समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन एक एक कमेंट मैं कमेंट सारे रीड करता हूँ, सारे कमेंट रीड करता हूँ, मतलब सब कमेंट पढ़ता हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कमेंट अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको देखता नहीं हूँ या पढ़ता नहीं हूँ, या उसमें अगर कुछ जानकारी है तो मैं उसको जो है उस पर गौर नहीं करता हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अगर जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया या कहें जोश आ गया तो सारे कमेंट का रिप्लाई हो जाएगा। बस ये है कि वो दिन आ जाए खाली जिस दिन मुझे गुस्सा आ जाए। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और मतलब ये ना सोचें कि मैं जो है झूठ बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। झूठ बोलना मुझे बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा बहुत तो फिर कहते नहीं है कि जब तक जीवन में कुछ खट्टा मीठा ना हो तो मज़ा भी तो नहीं आता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। बस झूठ से किसी का नुकसान ना हो खाली, बाकी तो सब चलता रहता है। वैसा कोई झूठ मैं नहीं बोलता हूँ और वाकई में समय नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि शिवानी ने अपने पिछले 1-2 वीडियो में मैंने देखा था, ये कहा था इधर आओ तो बस झींग हो रही है, चेचे आन लगती है आके मारे हैं कमात कर रहे। तो ये जो झींगुर हैं ये बहुत परेशान करते हैं, बस झंझनाते रहते हैं, झंझनाते रहते हैं। तो अब क्या करें, इनको भेजा इसी काम के लिए गया है, भगवान ने इनको इसी काम के लिए भेजा है कि ये बस जाके झंझनाएं। लेकिन अगर आपको अपना काम करना है तो इनकी झंझनाहट पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल। और ये बात झिंगुर के लिए नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं शिवानी से भी कहना चाहूँगा और सभी उन यूट्यूबर क्रिएटर साथियों से भी कहना चाहूँगा जो रिएक्शन बनाते हैं कि झिंगुर पर ध्यान देना मतलब कोई अकलमंदी काम नहीं है। ये झंझनाने के लिए आए, इनको झंझनाने दीजिए, इनसे होता कुछ नहीं है। बस इनके झंझनाने से ये पता चलता है कि हाँ, रात कितनी काली और गहरी है, बाकी सब तो चलता ही रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी एक चीज़ की है, जो माफी वाला कल जो मैंने वीडियो डाला था और बहुत सारे साथी क्रिएटरों ने भी डाला, उन्हें लगा कि ये मतलब जो है सुधर गया है या क्या हुआ है क्या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये झिंगुर अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, इन्हें झंझनाना है तो ये झंझनाएंगे। और उसमें आज के जो वीडियो है उसमें भी फिर जो है वही बात आ गई सामने, वही भाषा शैली, वही सब कुछ। मतलब ये माफ़ी जो है ये केवल इसलिए मुझे लगता है कि शिवानी से डायरेक्ट पंगा लिया नहीं जा सकता है, तो उधर से जो है अपना बचाव करने के लिए ये माफ़ी मांगने वाला सब ड्रामा हुआ है। और माफ़ी भी किस तरह से मांगी गई, जैसे एहसान किया जा रहा हो कि हाँ, वीडियो देखा हो तो मुझे माफ़ कर देना, इस तरह से जैसे एहसान कर रहे हैं वो माफ़ी मांग के। तो ये है, तो ये झिंगुर सुधरने वाले नहीं है। तो इससे बढ़िया तो यही है कि इनको झंझनाने दीजिए, आप लोग अपना काम करिए। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा। बाकी जो है इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि इनके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए। आप साथियों बात करते हैं कि आज शिवानी ने जो वीडियो डाला था जिसका टाइटल यही था, एक गाँव में हुआ एक बड़ा हादसा, या थंबनेल पे लिखा था हुआ बड़ा हादसा और टाइटल में लिखा था बड़ा हादसा होने से बच गया। तो हम लोग तो भाई जाहिर सी बात है कि अभी थोड़े दिन पहले गोरेलाल भाई के यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई, तो हादसा नाम सुनते ही ये सारी चीज़ें दिमाग में गूंजने लगती हैं। तो मतलब थोड़ी सी फिक्र तो हमको भी हुई, लेकिन फिर हमने जब पूरा वीडियो देखा तो सारा माजरा समझ में आया। लेकिन शिवानी ने अपने वीडियो में खुल के कोई बात नहीं बताई, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बात क्या है। कहीं से मुझे जानकारी मिली तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी साझा कर लूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को जो है एक जगह से सारी जानकारी प्रोवाइड हो सके या पता चल सके। मतलब कोई किसी के वीडियो देखता है, कोई किसी के देखता है, लेकिन जिस भी माध्यम से मुझे पता चला मैं उनका धन्यवाद करूंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। उससे पहले आप लोग आज के वीडियो की ये क्लिप देखिए। हम तो जा रहे भैया, मजा लिया जाए स्विमिंग पूल के। दोस्तों, हम बना रहे थे व्लॉग, एकदम से रोए की आवाज आई, हमने व्लॉग बनाया, वो सब छोड़ दो। ऐसा हादसा बताओ तो कि हम लोग एकदम पड़बड़ाए गए, हम लोग सब भगत चले गए, समझे नहीं आप क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। हम तो फोन उन सब ऐसे डाल दो। तो अब ये नहीं बताया कि हादसा का तो का नहीं है, तो आप लोग इनका बस बता रहे हैं। वो रोवे की आवाज आप लोगों ने सुनी, हमने जैसे सुनी करे जो सब ऐसे धक 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 रूंगा मेरे ऐसे सतर, हमारे तो एकदम माइंड से चीजें निकल गई थी, का होएगा ऐसी घटिया चीजें शायद कबू को भगवान सुनबे का ना दे। सब लोग इकट्ठे हो गए थे और सोचो बात का थी कि
एक इंसान ट्रेन से कट गयो है, ऐसी सुनने को मिली है। तो कोई भी कितो बड़ो दुश्मन हो सब चले जाते हैं। और सम्मा पता लगवाई कि ट्रेन से को कटो कोई बात नहीं, सब फेक चीजें एकदम से डरवाए भी निकला, ऐसी चीजें करी गई। खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो ही जाए तुम्हारे संग। अब तुम चलो ड्रामा बता रहे हो, अरे ये लोग मगर चीज हो जावे तो यही कही जावे ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे भाव थोड़ी है। यही चक्कर में लोग फिर विश्वास कर वो भूल जाते हैं। जहाँ पति पत्नी की लड़ाई हो रही हो उन कोई तीसरों लोग ना बोले, हमेशा मतलब बेकार ही चीज हो जाता है। पति पत्नी तो इकट्ठे हो जाते हैं, तीसरों जो बोला था वो घातक हो जाता है। इस वजह से जितने लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अगर लड़ रहे हैं तो तीसरे का बोलने कोई जरूरत नहीं है, चाहे घर को मामला हो चाहे बाहर को मामला। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, शिवानी अपने नए वाले घर में थी और बढ़िया से एकदम तैयारी चल रही थी ट्राली में स्विमिंग पूल बनाने की। ट्रैक्टर की ट्राली में पन्नी लगा के स्विमिंग पूल बना के उसमें नहाने की तैयारी चल रही थी। मतलब और भी एक मज़ेदार थोड़ा सा कंटेंट मिल जाता। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से ये जो शोरगुल है, रोने पीटने की बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी। और उसके बाद में फिर शिवानी को ये नहीं पता, मतलब जब पड़ोस में ही कोई बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर वीडियो बनाने का किसे याद रहता है। तो फिर डायरेक्ट रात के 11 बजे शिवानी ने ब्लॉग शुरू किया और बताया कि मतलब इस तरह की जो है बात ही हो गई थी। अब शिवानी ने खुल के नहीं बताया लेकिन समझ में तो आ ही गया। और उसके बाद में पता भी चल गया कि आखिर बात क्या थी, कि वहाँ पर जो है एक तरह से झूठ बोला गया और ये एक प्रैंक किया गया कि कोई व्यक्ति ट्रेन से कट गया है। अब शिवानी ने यह भी कहा कि भाई कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, लेकिन अगर पड़ोस में कोई बात हो जाती है तो फिर आदमी जो है भाग के जाता है बदहवास होकर। और शिवानी किस तरह से बता रही थी कि शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, एकदम दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों से हमारा जुड़ाव होता है, भले ही उनसे 36 का आंकड़ा हो जाए, लेकिन अगर इस तरह की कोई दुख परेशानी कोई चीज़ होती है तो मतलब मन में लगने ही लगता है। और शिवानी भी उसी कंडीशन में, पड़ोस का मामला था, लड़ाई झगड़ा सब कुछ है, वाद विवाद है, लेकिन फिर भी जो है उसी कंडीशन में वहाँ पर गई और पूरी जो है उनके ऊपर उसी तरह का इम्पैक्ट पड़ा जैसे किसी एक अपने के ऊपर पड़ता है, जैसे कोई घटना अपने साथ हो जाती है। लेकिन बाद में पता चला कि वो सब झूठ था। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लेकर अक्सर लोगों से कहता रहता है कि शेर आया भेड़ ले गया, शेर आया भेड़ ले गया, और जिस दिन ले गया उस दिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास भी नहीं किया और फिर वो चला ही गया। तो यही चीज़ शिवानी ने भी बताई कि लोग इस तरह का प्रैंक करते हैं और तभी फिर लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। और इतना घटिया प्रैंक बताइए। अच्छा, बात क्या थी वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि शिवानी की जो सहेली है जिनकी शादी हो चुकी है, तो इनके पति से झगड़ा हो गया होगा किसी बात पर। तो इनके पति जो है पतिदेव उठ गए और उठने के बाद ये चले गए रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद में वहाँ से झूठा कॉल कराया किसी से दूसरे से, कि किसी दूसरे को फ़ोन देके बोला कि ये बोल दो हमारे घर पे कि फ़ोन हमारे पास है और जिस व्यक्ति का ये फ़ोन है उसका जो है ट्रेन हादसे में मतलब निधन हो गया या ट्रेन से कट गया, वो इस तरह का। तो जैसे ही ये सूचना घर पर आई किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो वहाँ पर अचानक से अफरा तफरी मच गई। और उसी अफरा तफरी में शिवानी भी दौड़ के गई और उन्होंने जो है ब्लॉग बनाना बंद कर दिया। वहाँ जाके जो है फिर पता लगाया सारे स्टेशन वगैरह पे, कि पता चला कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। और बाद में फिर वो जो है बेशर्मों की तरह ही करते हुए आ गए। तो इस तरह का प्रैंक किया गया था। इसीलिए शिवानी कह रही थी कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। अब इन लोगों का झगड़ा था, इस तरह का माहौल बना और शिवानी को वहाँ पर जाना पड़ा। बाद में ये लोग एक हो जाएंगे और फिर कल को अगर कोई शिवानी का विरोध करने वाला या कोई ऐसा वैसा कुछ हुआ तो वो इसमें भी कुछ ना कुछ निगेटिव निकाल देगा। जबकि शिवानी जो है अपने एक स्वभाव के कारण, एक हित प्रेम के कारण कि कभी इनसे हमारा लगाव था, इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर गई थी। तो इसीलिए शिवानी ने कहा कि कभी भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो तो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कभी बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो है ये लोग तो भिड़ के एक हो जाएंगे लेकिन दूसरों को जो है फंसा देंगे। तो वही हुआ, वहाँ पर जो है ये प्रैंक किया गया था, इसलिए कि मतलब झगड़ा हो गया था हस्बैंड वाइफ का, तो रूठ के चले गए। तो घर पर जो है एक तरह से लोगों को थोड़ा सा तनाव में करने के लिए या अपनी अहमियत दिखाने के लिए इस तरह की बात की गई। तो ये गलत था भाई, मेरी नज़र में तो गलत था। इस तरह का प्रैंक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। और अभी इनको पता है ही कि घर में जो है गुटखा वाली भाभी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ तो ये कंडीशन चली रही है, दूसरी तरफ इस तरह की बातचीत हो रही है। तो इसलिए शिवानी ने लिखा था कि जो है एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ये था उस मतलब वीडियो का असली मतलब। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा उनकी भी समझ में आ गया होगा कि पड़ोसी जो हैं किस तरह से कैसी कैसी हरकतें करते हैं। और साथियों, कल जो मैंने वीडियो डाला था, जो मैंने बताया था कि शिवानी की जात पर फिर से उंगली उठाई गई है या शिवानी की जाति को लेकर बात की गई है, तो मैंने बताया था कि पार्लर वाली जो गीता जी हैं उन्होंने ये चीज़ दिखाई थी, ये कागज़ दिखा रही थी कोर्ट में। और मुझे लगता है कि उनके वकील इस मुकदमे को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना दांव पे, जो चलते हैं वकील लोग वही चलेंगे। तो उन्होंने अब ये साबित करने की कोशिश की है कि शिवानी तो हरिजन एक्ट लगा ही नहीं सकती क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग ही नहीं करती है, मतलब एससी से आती नहीं है, एससी कैटेगरी से। तो वो जो है हरिजन एक्ट लगा ही नहीं सकती हैं। इस तरह का उन्होंने कुछ अपना प्रोफार्मा तैयार किया होगा और उसी का कागज जो है गीता जी दिखा रही थी। हालांकि अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, उन्होंने लॉन्ग वीडियो भी डाला तो उसमें भी इस तरह से कोई मतलब बात नहीं बताई उन्होंने, केवल टाइटल ही था उसमें कि मुझे लगता है इनके वकील ये साबित करना चाहते हैं कि जो मुकदमा लगाया गया है वो झूठा है और वो ये लगा ही नहीं सकती हैं इस तरह का मुकदमा, ऐसा कुछ है। तो मैंने कल कहा भी था कि वो इस चीज़ से आती हों, इस जात से ना आती हों, उन शेड्यूल कास्ट की हों, ओबीसी हों, जनरल हों, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है और किसी को कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा था कि अगर गीता जी का कमेंट आया तो उसके विषय में भी मैं बात करूंगा। तो उनका कमेंट आया है मेरे पास और उन्होंने लिखा है कि माने ये नहीं रखता है कि वो किस जात से आती है।
मायने ये रखता है कि उन्होंने पब्लिक को मूर्ख बनाया, पब्लिक को जो है झूठ बोल के गुमराह किया और मतलब पब्लिक की सिंपैथी हासिल की और मतलब अपनी असलियत छुपाई कि वो किस जात से असल में आती हैं और लोगों को ये बताया कि वो शेड्यूल कास्ट से आती हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता, और आप लोगों को अगर याद हो, मुझे तो याद नहीं आता है, आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग बताना कि आज तक शुरू से लेकर अब तक की बात मैं कर रहा हूँ, शिवानी ने कभी भी अपनी जाति को रिवील किया है? कभी भी ये बात कही है, जात पात की कोई बात किसी भी वीडियो में कही है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, और मैं गीता जी से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी याद आ रहा हो तो आप भी बता सकती हैं ये चीज़ कि किस वीडियो में शिवानी ने ये कहा कि हम एससी से आते हैं या हम ओबीसी से आते हैं या हम जनरल से आते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने किसी भी वीडियो में ये चीज़ कही हो, जैसा कि आप ये कह रही हैं कि लोगों को झूठ बोलकर लोगों की सहानुभूति हासिल कर रही हैं और लोगों को मूर्ख बना रही हैं कि वो किस जात से आती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जाति पात को लेकर कभी कोई वीडियो पड़ा हो। हाँ, अभी बीच में एक बार जो है बहुत ज़्यादा मामला ये उछला था कि शिवानी की कास्ट क्या है, शिवानी की कास्ट क्या है, और मुझे लगता है यही जब आप लोगों का मैटर हुआ था शायद उसी पीरियड की बात है। तो वहाँ पर शिवानी ने एक वीडियो डाला था, मुझे याद है, तो उसमें शिवानी ने जरूर ये कहा था कि जिसमें ये कहा था कि आज मैं बताऊंगी कि मेरी जात क्या है। और उस वीडियो में शिवानी ने फिर यही कहा था, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सबसे मतलब कोई भी जात ऊंची नीची या छोटी बड़ी नहीं होती है, सबसे बड़ी जात जो होती है वो है इंसानियत की। और यही चीज़ शिवानी ने भी अपने वीडियो में कही थी कि हम इंसानियत को मानते हैं, हमारी जात इंसानियत है, मानवता है, ये चीज़ जरूर कही थी। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं कि वो लोगों को मूर्ख बना रही हैं और उससे जो है सिंपैथी हासिल कर रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता साथियों कि जाति के नाम पर आज तक शिवानी ने कोई भी वीडियो डाला हो या किसी भी वीडियो में उन्होंने रिवील किया हो कि वो इस जाति से आती हैं। अगर ऐसा हो तो मुझे तो याद नहीं है, अगर ऐसा हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आखिर ऐसा कौन सा वीडियो है, मैं भी देखूंगा कि किस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि हम इस जाति से आते हैं। तो ये जो मैटर है, जो पार्लर वाली गीता जी को इनके वकीलों ने जो भी सलाह दी हो या जिसके भी आधार पर ये प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दिखा रही हैं शिवानी का, उन्होंने कहीं से भी हासिल किया हो, कुछ भी हासिल किया हो, तो ऐसा मतलब जो है इनके चूंकि मुकदमा चल रहा है तो ये चीज़ इनको जो है फ़ायदा दे सकती है, इनको लाभ या नुकसान दे सकती है, लेकिन पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिवानी ने कभी आज तक जाति को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाया या उससे किसी तरह के व्यूज हासिल नहीं किए या उससे लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों को अगर मालूम हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चलती रहती हैं, ये मुकदमेबाजी है, इसमें दांव पे चले जाते हैं लोग, एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए तरह तरह के सबूत भी इकट्ठे करते हैं। अब इसी बात पर एक वाकया याद आ गया, 2 मिनट का टाइम दूंगा आपका, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग शिवानी या उनसे जुड़े हुए मुद्दे को ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैं भी अब अपनी एक बात बताना चाहता हूं कि सेम इसी तरह का वाकया मेरे साथ भी हुआ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आज से लगभग 15-16 साल पहले की बात है, हमारे गांव में हमारी ही जाति बिरादरी के, हमारे पापा का जो नाम है उसी नाम के, हमारे बाबा का जो नाम है उनके ही नाम के एक और व्यक्ति रहते थे। मतलब सेम हमारी जाति बिरादरी जो है वो, उसके बाद में हमारे पापा का नाम जो है वो भी सेम, इसके अलावा हमारे बाबा का जो नाम है वो भी सेम। और वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति थे वो करते थे दूध का धंधा। दूध का धंधा मतलब दूध खरीदना बेचना, इस तरह का काम करते थे। तो हुआ क्या साथियों कि आज से 15-16 साल पहले, बल्कि थोड़ा और ज़्यादा समय हो गया होगा, उनका सैंपल भरा जाता है, दूध का सैंपल भरा जाता है। अब वो व्यक्ति इतना चतुर चालाक था कि जब उसका सैंपल भरा गया तो उसने जो है क्या किया कि मतलब नाम तो उसका जो था उसने वही सब नोट करा दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में जब कोर्ट से सम्मन आया, मतलब जब वहाँ से जो नोटिस आता है वो आया, तो उसने क्या किया कि वहाँ पर जब जैसे पहले डाक द्वारा आता रहा तो वो वापस करता रहा, वो हो जाता है वापस, तो वो वापस होते रहे। उसके बाद में जब पुलिस के द्वारा जब सम्मन आए 1-2, तो उसने क्या किया कि उनको कुछ पैसा दे करके और ये कह दिया कि ये हमारा है ही नहीं, ये जो है इसी नाम के, इसी बल्दियत के, इसी बिरादरी के एक दूसरे व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, मेरे पापा बहुत सीधे साधे आदमी थे, उनको इन सब चीज़ों से लेना देना भी नहीं था, और वो चूंकि दूध का काम भी नहीं करते थे तो उन्हें मतलब ही किया। तो उस समय हमारे लोगों का एक कारखाना लगा था, वही जो गेहूँ पिसाई का जो कारखाना होता है, तेल जहाँ पे सरसों का तेल जो है निकाला जाता है और ये सब वगैरह कारखाना लगा था, ये तेल का कारखाना और गेहूँ आटा चक्की जिसको बोलते हैं वो लगी थी। तो क्या हुआ कि वो पुलिस वाले जो है वो नोटिस लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं, पापा को दिखाते हैं। अब अच्छा, मेरे पापा की एक आदत ये थी कि, और मेरी भी वही आदत है कि जो सही होता है बस वही मानते हैं, उसका ऑन द स्पॉट जो है जो भी निर्णय होता है तुरंत लेते हैं। अब चूंकि पापा को कोई जानकारी थी नहीं, वो पुलिस वाले वहाँ पर गए और इसने उनको समझा दिया था कि किसी भी तरह से ये जो है नोटिस उनको रिसीव करवा देना किसी भी तरह से, तो और उसके लिए पैसे दिए होंगे। तो वो गए तो वहाँ पर उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा भैया हमारा काम ही नहीं है सैंपल वैम्पल का, मतलब वो दूध का काम हम करते ही नहीं, हमारा तो ये कारखाना लगा, ये हमारा है ही नहीं। तो उस पुलिस वाले ने वहाँ पर क्या किया कि ये कहा कि जब तुम्हारा है नहीं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुमको डरने और घबराने की कोई जरूरत ही नहीं, तो तुम इस पर साइन कर दो और उसके बाद में प्रधान के द्वारा ये लिख कर दे देना, एक थाने में ऐसे ही बता दिया उसने, मतलब इतने नॉर्मल तरीके से लिखवा के दे देना कि हमारी नाम का और हमारी बल्दियत, हमारी बिरादरी के एक दूसरे व्यक्ति हैं, वो दूध का काम करते हैं। पापा ने उनको बताया कि हमारा नहीं, ये उनका होगा, जबकि उस व्यक्ति ने पहले ही भेजा था पापा के पास। तो पापा ने बताया कि उनका होगा, वो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब आप साइन कर दीजिए, इससे ये हो जाएगा कि हम आपके पास आए थे और आपका ये है नहीं, और आप प्रधान के द्वारा लिखवा के और वहाँ दे देना थाने में।
तो हो जाएगा आपका। तो पापा ने सोचा हाँ ये सही है, ऐसा ही होगा तो हम करवा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। और पुलिस वाले ने ये भी समझा दिया कि हम आपके पास आए हैं, हमारी भी नौकरी की बात है, अगर आप इसको जो है साइन कर देंगे तो इससे हो जाएगा कि हम इनके पास लेकर गए थे और वो व्यक्ति फंस जाएगा क्योंकि उसने लिया नहीं है, तो वो व्यक्ति फंस जाएगा। मतलब उल्टा समझा रहा था भाई, अगर साइन कर देंगे तो इसका मतलब संबंध तामील कर लिया, इसका मतलब नोटिस कबूल कर लिया, इसका मतलब तुम्हें जो है अपना गुनाह कबूल है। लेकिन पापा को इस बात की जानकारी नहीं थी, उन्होंने जो है उसको रिसीव कर लिया, बस बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वो थाने में लिखना और पढ़ना ये तो बाद की बात थी, क्योंकि इसको हल्के में ले लिया पापा ने और वो मुकदमा इन पर कायम हो गया सैंपल का। अब साथियों आप यकीन नहीं मानेंगे कि धीरे धीरे करके हर तरह के सबूत हम लोगों ने पेश किए अदालत में, सब कुछ किया, लेकिन वो सैंपल का मुकदमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने ये मुकदमा कायम करवाया, वो सैंपल भरा था, वो तक रिटायर हो गए। आखिरी में नौबत ये आ गई कि उनको बुलाया जाए अदालत में, वो आके कहें कि हमने किस व्यक्ति का जो है सैंपल भरा। 15-20 साल पुरानी बात, कहाँ उनको याद होगा, कहाँ वो इलाहाबाद के और दूर कहीं रहने वाले थे, पता नहीं वो आते नहीं आते। तो हम लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ गए। उसके बाद में जो है ऐसे ही 1-2 वकील हमें मिल गए इन्हीं की तरह, और भी होंगे, तो वो लोग उलझाते रहे 15-20 साल ये मुकदमा चला। अंत में एक अच्छे वकील जो है हमारे पास आए, उन्होंने कहा ये सैंपल का मैटर है, ये इस तरह से इतनी जल्दी नहीं निपटेगा, तो इसमें आप ये कुछ करिए कि आखिर जो है ये मतलब मुकदमा ये भरा सैंपल जो भरा गया है ये व्यक्ति दूसरे हैं, ये साबित करिए, ना कि ये साबित करिए कि सैंपल जो है कैसा था, पास हुआ फेल हुआ, क्योंकि सैंपल तो फेल होना ही है भाई। दूध का मुकदमा है तो वो दूध का सैंपल है तो वो तो फेल हो ही जाएगा, क्योंकि जब तक जांच में जाएगा तब तक बेकार हो ही जाएगा। तो ये साबित करिए कि वो व्यक्ति दूसरे हैं। तो आप लोग, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि आखिरी में वो मुकदमा तब ही खत्म हुआ जबकि जिस व्यक्ति का सैंपल भरा गया था वो ही खत्म हो गया। जब उसकी डेथ हो गई तब हमने उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाया, उसके बाद में कोर्ट में पेश किया कि असल में जिस व्यक्ति का सैंपल भरा गया था वो व्यक्ति ये थे, इनकी मौत हो चुकी है, ये इनका निधन हो गया, ये खत्म हो गए हैं। तब जाके कहीं वो मुकदमा खत्म हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई पैरवी करने वाला नहीं था, तब जाके वो मुकदमा खत्म हुआ। तो वकील लोग जो हैं ये चीज़ें करते हैं, किसी को फंसाना, किसी को उलझाना, किसी के लिए झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि शिवानी जो है असल में एससी से बिलोंग ही नहीं करती हैं, एससी कैटेगरी से आती ही नहीं है, तो ये जो है अर्जनक लगा ही नहीं सकती हैं। तो ये मतलब जो है आपको व्यक्तिगत रूप से गीता जी को फायदा पहुँचाने के लिए उनके वकीलों ने इस तरह की बात की। अब वो सही है गलत है हमको इससे कोई लेना देना नहीं। और इधर शिवानी जो है इनके वकील अपने हिसाब से काम करेंगे। दूसरी एक चीज़ ये है कि जिस तरह से गीता जी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही हैं कि शिवानी नहीं आती है किसी भी तारीख पर, तो ये देखिए अदालती कार्रवाई है, इसमें तो हर व्यक्ति ये काम करेगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। वो हर आदमी अपने हिसाब से काम करेगा, उसका मन होगा तारीख लेगा, मन होगा नहीं लेगा। तो इसको सोशल मीडिया पर डिस्कस करके और ये दिखा के कि शिवानी तारीख लेने नहीं आ रही है, ये गलत है, तो ये चीज़ तो होगी नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं होगी कि मुकदमा कैसे लड़ना है, नहीं लड़ना है, ये जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है या जिसने मुकदमा किया वो उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। अब ऐसे तो हमारे पापा का मुकदमा 15-20 साल चला, जबकि हम ये चाहते थे कि ये 10-15 मिनट में निपट जाए, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल झूठा फंसाया ही गया था, बिल्कुल झूठा फंसाया गया था। तो कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि एक बार तो हमारे पापा का गैर जमानती वारंट तक आ गया। लेकिन यहाँ थाने में थोड़ी बहुत हमारे यहाँ जो है उस समय के हिसाब से थोड़ी परिचय थी, तो वो जो है हमने पापा को दूसरी जगह भेज के और कोर्ट से जो है उनके जमानत के कागज़ ले लिए, वो जमा कर दिए, तो बाहर ही बाहर इनकी जमानत हो गई, नहीं तो अंदर भी जाना पड़ता। तो एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा के और इस तरह से तो कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा उस समय, सोचिए आप। तो इस चीज़ के लिए ब्लेम करना कि वो तारीखें नहीं लेती हैं, वो क्या चाहती हैं, तो ये चीज़ें तो बेमानी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है। क्योंकि आपको चाहिए कि आपका मुकदमा जल्दी खत्म हो जाए, तो आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी वो खत्म हो जाए। लेकिन जो है जिसको अपने हिसाब से जैसा लड़ना होगा, जिसके वकील जैसा बताते हैं उस हिसाब से काम होगा। तो इस हिसाब से मतलब जो है ये चीज़ें की जा रही हैं, वकीलों के द्वारा अपना जो है अपने अपने दांव पे चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो है जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। किसी भी जात से आती हूँ, हम तो कहते हैं वो सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो, कुछ भी हो, जनता को किसी से कोई लेना देना नहीं। और ये वीडियो मैंने इसलिए इस बात का जवाब दिया कि मैंने कहा था कि वो कमेंट करेंगी तो मैं बताऊंगा। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो जनता को मतलब जो है झूठ बोल रही है जनता से, तो आप बताइए, आप खुद ही बताइए, कोई ऐसा ही एक क्लिप या कोई एक वीडियो कमेंट करके ही बता देना, ऐसा बताना जिसमें शिवानी ने ये कहा हो कि हम इस जात से हैं, हम ओबीसी से हैं या जनरल से हैं या हम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। किसी भी वीडियो में ऐसा कहा हो जहाँ पे आपको लगता हो कि शिवानी जाति के नाम पर लोगों से व्यूज ले रही हैं या लोगों का समर्थन हासिल कर रही हैं। साथियों आप लोग भी बताना। तो ये था साथियों आज का पूरा वीडियो, और मुझे लगता है गीता जी भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी, संतुष्ट होंगी। और अगर संतुष्ट नहीं है तो वो बता सकती हैं कि आखिर ऐसा कौन सा वीडियो है जिसमें शिवानी ने ये बात कही कि हम फला जात से आते हैं, जैसे इनको लगता है कि वो लोगों को मूर्ख बना रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने लोगों को जाति के नाम पर कहीं पर भी मूर्ख बनाया हो। मुझे बस वही एक वीडियो याद आता है जिसमें शिवानी ने कहा था कि हमारी जात इंसानियत है। बाकी ये प्रैंक वगैरह किस तरह के घटिया किए जा रहे हैं, किसी दिन सच में कहीं कोई शेर आ गया तो बस लेने के देने पड़ जाएंगे और कोई मानेगा भी नहीं। अच्छा खासा स्विमिंग पूल का प्रोग्राम चल रहा था, थोड़ा बहुत और हंसी मजाक का कंटेंट बनता, उसकी भी रेड़ पिट गई। बाकी साथियों सब कुछ बढ़िया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर देना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और झिंगुर को झंझनाने दें। जय हिंद, वंदे मातरम।